रेजिडेंस, अभी आप लोग पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट टेंस का क्या टाइप है, उसमें सेंटेंस कैसे लिखाता है, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इस सारे बात हम लोग जानते हैं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस अभी आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप थे, 4 टाइप्स था प्रेजेंट टेंस का। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट का भी 4 टाइप यहां पे हमने लिखा है ना। क्या है भाई? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक बात और आपको बता दें, इस सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका दूसरा नाम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी होता है। क्या होता है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। और उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 टाइप है इसके। बारी बारी से हम इस सब के टाइप को देखते हैं। तो फर्स्ट है सिंपल पास्ट, है ना। सिंपल पास्ट टेंस। अब कोई भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, ये कैसे पता चलेगा, कैसे पहचानेंगे उस सेंटेंस को? तो लिखते हैं क्या, पहचानने का नियम। अच्छा, पास्ट टेंस की बात करें, इसका क्या मतलब? वो बात करेंगे जो बात सब बीत चुका होगा पहले से, है ना। अब उसमें कोई भी काम बाकी नहीं होगा। बीता हुआ बात के बारे में जानेंगे, बीते हुए वर्क काम को, है ना, समझेंगे कि क्या काम कब बीता था, वो सब हम लोग पास्ट में जानते हैं। अब पहचानेंगे कैसे सिंपल पास्ट को? तो क्या लिखते हैं, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में था, थे, थी, था, थे, थी अथवा आ, ए, ई, है ना, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, है ना। तो हम लोग क्या समझेंगे? सिंपल पास्ट टेंस समझेंगे। कैसे भाई? एग्जांपल देख लेते हैं। वह आम खाया, है ना। हम लोग बाजार गए थे, उसने मेरी कलम चुराई। तो थाते थी भी आ रहा है, ई आ ए भी आएगा, है ना। इस तरह से आपका सेंटेंस होगा किसका? सिंपल पास्ट का। तो बनाने का नियम समझ गए, आ है, ई है, ये समझ गए, पहचान लिया। बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 का मतलब क्या यहां पे करेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट्स, आप लोग अगर टेंस पढ़ रहे हो तो वर्ब का जो फॉर्म होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आप लोग याद कर लोगे। ठीक है ना। तो इजी होगा बनाने में। जैसे अभी हम बना रहे हैं, वह आम खाया, इसका क्या होगा? ही, वह के लिए ही आ गया। सब ये वर्ब मेरा खाना है, खाना का V2 पहले तो ईट होता है, उसका मीनिंग, उसका V2 एट होगा, ही एट। क्या खाया भाई? आम खाया, तो ए मैंगो, ही एट अ मैंगो, क्योंकि मैंगो काउंटेबल नाउन है, गिनती कर सकते हैं, इसीलिए वहां पे हमने आर्टिकल का यूज किया ए का। हम लोग बाजार गए थे, वी। अब गए थे, जाना, तो उसका जाना तो हो गया, मतलब वर्ड वर्ब, उसका V2 बनाएंगे तो क्या होगा? गो का V2 होगा वेंट, V3 होता है गॉन, है ना। तो गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे V2 क्या होगा? वेंट। वी वेंट कहाँ? बाजार, इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन को। वी वेंट टू मार्केट, है ना। नेक्स्ट, उसने मेरी कलम चुराई, उसने का यहाँ पे ही कर दो। ही
चुराना का स्टील, क्या होगा? चुराना का स्टील होता है ना? तो स्टील का V2 स्टोर होता है ना? ये स्टोर किसकी पेन? मेरी कलम, तो माई पेन। ही स्टोर माई पेन। कितना आसान से बन गया। इसी में अगर बात करें क्या निगेटिव टर्म बनाने के लिए, कौन सा सेंटेंस? निगेटिव, है ना? निगेटिव में क्या बन जाएगा भाई? उसने वह आम नहीं खाया। क्या होगा यहाँ पे? वह आम नहीं खाया, हो गया। हम लोग बाजार नहीं गए थे। हम लोग बाजार नहीं गए थे। उसने मेरी कलम नहीं चुराई। उसने मेरी कलम नहीं चुराई, है ना? यहां पे नेगेटिव बन गया। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड का यूज करते हैं, क्योंकि डू का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट में, डिड का यूज करते हैं हम लोग पास्ट में। यहां पे सिंपल पास्ट में हमने डिड का यूज किया। अब लगा देंगे क्या? नॉट। तो डू का V2 हमने यहां पे डिड कर दिया, तब यहां पे V2 देने की जरूरत नहीं है। डू का सेकंड फॉर्म V2 होता है, ये सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो वर्ब का यहां पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे V1 कर दें और बस यहां पे आपका जो भी ऑब्जेक्ट फादर थीम होगा वो सब यूज करेंगे। तो क्या हो गया भाई? पहला मेरा वह आम नहीं खाया, तो ही डिड नॉट। ही डिड नॉट। अब क्या? खाना का इट का इट ही हो जाएगा। He did not eat क्या? आम, तो a mango। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग बाजार नहीं गए थे। क्या लिखे यहाँ पे? We did not। कहां पे? अब went नहीं होगा, अब सीधा go हो जाएगा। We did not go to market। We did not go to market। उसने मेरी कलम नहीं चुराई, है ना? उसने, तो क्या होगा? He did not steal। यहां पे हमने स्टोर किया था, V2 है। अब V2 देना नहीं है, V1 देना है, स्टील ही कर दिए। He did not steal मेरी कलम, my pen। स्टूडेंट्स, ये हमने भी असर्टिव और निगेटिव टर्म देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वहां पे क्या होगा? सब में क्या लग जाए। जैसे वह बाजार, यह क्वेश्चन था, वह आम खाया, है ना? यहां पे क्या? वह आम खाया। हम लोग बाजार गए थे। क्या? हम लोग बाजार गए थे। अब सब में यहाँ पे पूर्ण विराम के जगह क्या लग गया भाई? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या का यूज कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। उसने मेरी कलम चुराई, यहाँ पे क्वेश्चन कर देगा। क्या? सही से लिखो भाई। उसने मेरी कलम चुराई। क्या? उसने मेरी कलम चुराई। ये हो गया इंट्रोगेटिव का हिंदी में। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो वही हमने अभी लिखा था, ये जो डिड होगा इसमें, यहां पे देखो, अब यहां पे डिड ही एट अ मैंगो, फर्स्ट का यहां पे बना दिया हमने। क्या बनाया? डिड ही एट अ मैंगो। अब इसको हटा दो भाई, देखो इधर हटा दिए। क्या बन गया? उसने या वह आम खाया, ही एट अ मैंगो। क्या वह आम खाया? तो डिड को बाहर कर देंगे, ये स्मॉल में अब कर दो यहाँ पे। डिड ही एट अ मैंगो, आसान से हो गया। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। इसमें कर देंगे क्या? सेकंड है। क्या? हम लोग बाजार गए, इसका यहाँ पे होगा डिड वी वेंट टू मार्केट। अब वेंट एक के नहीं होगा, डिड ही ईट अ मैंगो, डिड वी गो टू मार्केट। फिर क्या? उसने मेरी कलम चुराई, डिड ही स्टोल नहीं, स्टील।
क्योंकि डिड लगा दिए तो यहाँ पे भी का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे, सब क्वेश्चन मार्क कर दो भाई, आसानी से बन गया। अब इसी में हम कहेंगे क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात जब करेंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जैसे इसका स्ट्रक्चर था तुम्हारा वो हो जाएगा क्या, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसका, इंट्रोगेटिव का। चलो यहाँ पे हमने किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में कर दे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और इसी में कर दे, आप लोग अलग से बनाओगे, ठीक है ना, मेरे पास मिटाने का सुविधा है तो हम कर दे रहे हैं। तो क्या कर दो भाई, डिड ही, यहाँ पे बस नॉट का यूज कर देंगे। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे ना, तो डिड ही नॉट eat a mango, did we not go to market, did he not steal my pen। कितना आसान सा हो गया काम। इसी में अब हम बात करते हैं WH क्वेश्चन का बारे में। कौन सा क्वेश्चन, WH क्वेश्चन के बारे में बात कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन था हमारा वह आम खाया। क्वेश्चन में कहेगा क्या, वह आम कब खाया, है ना, वह आम कब खाया, वह आम कहां खाया, हो जाएगा। हम लोग बाजार गए, है ना, हम लोग बाजार कब गए, लो उसने मेरी कलम चुराई, है ना, उसने मेरी कलम कहां चुराई। देखो WH का मतलब क्या होगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इस सब जो लगा रहेगा ना WH हो गया। तो यहां पे जो हमने क्वेश्चन बनाया है ना, इसी में क्या करें, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इसको हटा देते हैं, नॉट हटा दो भाई, है ना, नॉट हटा दिए, वेरी गुड। अब बनाते हैं इसको। तो मेरा था यहाँ पे कब ऐड हुआ है, वह आम कब खाया, तो एक जो बस यहाँ पे क्या करेंगे, when did he eat a mango, आसान हो गया। यहाँ पे है कब गए, when, है ना, did we go to market, हो गया। उसने मेरी कलम कहाँ चुराई, कहाँ का क्या होगा, where did he steal my pen। देखो कितना आसान सा हो गया ना। स्टूडेंट्स सिंपल पास्ट यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसमें कुछ और है जो कि आपको दिखाते हैं, उसका क्या उपाय है, कैसे बनाते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना, समझ में आया होगा। और अगर और आगे समझना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और इसमें कुछ हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखोगे। जैसे मान लो कि सेंटेंस है वह बीमार था, वह बीमार था, हम खुश थे। हम लोग वैसे बात कर रहे हैं कि जिसमें वर्ब है ही नहीं, है ना, वर्ब नहीं है सेंटेंस में, लेकिन वो था थे थी को तो फॉलो कर रहा है ना, पास्ट वाले बात को फॉलो कर रहा है, पास्ट वाले सेंटेंस को फॉलो कर रहा है ना। जैसे वह बीमार था, हम खुश थे, वह तैयार थी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ऐसे सेंटेंस में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, फर्स्ट का हो जाएगा वह बीमार था तो ही वाज, है ना, क्या होगा यहाँ पे इल, हम खुश थे। सेकेंड का क्या होगा, वी वेयर हैप्पी, वी वेयर हैप्पी, वह तैयार थी। शी वाज रेडी, स्मॉल में शी वाज रेडी। आसान सा हो गया। तो ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो बनेगा ही नहीं, वहां पे वाज वेयर लिख देंगे। यहाँ पे देखो आपको समझने के लिए हम एक चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का नाम आप लोग सुने होंगे, जब ग्रामर पढ़े होंगे तो सिंगुलर प्लूरल का भी नाम सुने होंगे। देखते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होगा और प्लूरल में वी होता है।
जब इसको बनाएंगे, जब वर्ब रहेगा मान लो इट, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे। आई एट, आई के साथ वाज का यूज करते हैं। वी के साथ भी एट का यूज करेंगे, है ना, और वी के साथ वर का यूज करेंगे। यू सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों में काम होता है, दोनों के लिए है ये। यहाँ पे एट और वर, यहाँ भी एट और वर। ही सीट, है ना, ही सीट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है ना, और इसका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही सीट और प्लूरल नंबर दे है। यहाँ पे भी एट, एटी, V2 किए हैं इसको, मतलब समझने के लिए हम यहाँ पे V2 यूज कर दें, और यहाँ पे आप क्या करोगे, सबके लिए वाज का यूज करोगे। यहाँ पे एट है, ये V2 है, यहाँ पे वर का यूज करोगे, है ना, डब्ल्यूआर का। इस तरह से हम लोग बनाते हैं किसको, सिंपल पास्ट को, या फिर उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझाए हैं, समझ गए आप लोग, बनाए हैं। इस तरह का सेंटेंस अगर वर्ड में वर्ब है, सेंटेंस में वर्ब है तो V2 का यूज करें, नहीं है तो वाज वर्ब का यूज करें, बना लेंगे। तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव टॉट यू, एंड फॉर दिस इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी then you must subscribe, like and share with your friends. Okay, thank you students.